एक बार फिर से स्वागत है गुडसप एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के हम लोग इस प्रोग्राम सॉल्यूशन वीडियो के अगले प्रॉब्लम को देखते हैं, जो है ट्रायंगल टाइप आइडेंटिफिकेशन। यानी कि ये क्वेश्चन कर रहा है, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 3 साइड्स ऑफ एज इनपुट एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। जिसमें आपका 3 प्रकार होता है ट्रायंगल का, साइड्स के आधार पे, और एंगल के आधार पे भी 3 प्रकार होता है। तो ये साइड्स के आधार पे 3 प्रकार है, इक्विलेटरल, आइसोस्केलन और स्केलन। हालांकि क्वेश्चन वाला वीडियो में यहाँ पे एंगल्स हो गया था गलती से, लेकिन आप इसको साइड समझेंगे और यहाँ भी साइड्स। तो साइड्स 3 साइड्स है, तीनों साइड्स को इनपुट करेगा यूजर, और आपको बताना है कि वो ट्रायंगल का टाइप क्या है, इक्विलेटरल है, आइसोस्केलन है और स्केलन है। दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ दोज साइड्स, जो कि उन साइड से ही मिलेगा। हम इस पर भी बात करेंगे कि एक्चुअली में इसकी क्या लॉजिक होती है। हाँ, इसमें इलसिफ का उपयोग करना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले इसके लॉजिक को समझते हैं कि एक्चुअली में ये किस तरह से हमारा लॉजिक परफॉर्म करेगा, ताकि हमें इसके प्रकार को आइडेंटिफाई करना, प्रोग्राम आइडेंटिफाई करेगा। तो देखिए पहले ये समझ लीजिए कि त्रिभुज के जो 3 प्रकार होते हैं इक्विलेटरल, इसको बोलते हैं यानी कि यदि हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं समबाहु। मतलब सभी भुजा बराबर होगी, यानी कि ऑल साइड्स इक्वल होगा तो इक्विलेटरल कहलाएगा। आइसोस्केलन उसको बोलते हैं, हिंदी में इसको समद्विबाहु बोलते हैं, यानी कि जिसकी कोई 2 साइड्स आपस में बराबर हो तो आइसोस्केलन होंगे। और स्केलन बोलेंगे कि जो कोई साइड्स उसका बराबर नहीं हो। जैसे मेरे करने का मतलब है कि ये त्रिभुज है, यदि ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब जो त्रिभुज की टाइप है वो इक्विलेटरल होगा। ठीक है, इक्विलेटरल होगा। यदि यहाँ 2 है और यहाँ पे हम 3 कर दिए, तो बाकी ये दोनों 2-2 है, तो ये दोनों 2 हो गया। इसके लिए इसका मतलब हुआ ये आइसोस्केलन हो गया। ठीक है, कोई भी 2, यदि इसको भी हम 3 कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों बराबर है, तो कोई 2 बराबर हो गया, तो इसका मतलब आइसोस्केलन हो गया। लेकिन यदि इसको हम 13 कर दिए, इसको 12 कर दिए, इसको 3 रहने दिए, तो तीनों में कोई बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये स्केलन हो गया। तो ये चीज़ है आपके त्रिभुज के प्रकार, ये आप पहले पढ़े हैं। तो चलिए अब लॉजिक को समझते हैं। तो इसमें हमको 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए जैसे हम ले लिए साइड ए बी सी, आप जस्ट इंटीजर में ले सकते हैं या आप फ्लोट में भी ले सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो रियल वैल्यू इंटर करे। तो हम इंटीजर वैल्यू के लिए ले लिए ए बी सी, वो इनपुट करेगा आपके तीनों भुजा के लिए। तो हम यहाँ पे मेनली लॉजिक लिखेंगे, हम कोई इनपुट कराने का काम नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट हम एज्यूम करते हैं कि ए में वैल्यू डाला, बी में वैल्यू डाला, सी में वैल्यू डाल दिया। अब उसके बाद देखिए पहला यानी कि इक्विलेटरल चेक करना है, इसका मतलब ऑल साइड्स इक्वल है। तो सिंपल है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लिखेंगे इफ ए इक्वल टू बी, यानी ए जो है हमारा वो बराबर है बी का। हम एक और ब्रैकेट दे देते हैं, एंड ये जो ए है वो इक्वल टू है सी का, यानी ए बी के बराबर भी है और ए सी के भी बराबर है। एंड एक चीज़ और कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे। और यहाँ पे हमारा हो गया बी इक्वल टू सी। आप समझिएगा, यहाँ पे तीनों कंडीशन चेक हो गया, यानी ए बी के बराबर, और एंड ऑपरेटर है, ए सी के बराबर और बी जो है वो भी सी के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों यहाँ पे आपस में बराबर है। यदि कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे हम चूंकि ये एंड ऑपरेटर यूज किए हैं, तो यदि पहले मानकर चलते हैं कि ये दोनों आपके जो कंडीशन है इसको चेक किया, तो इसमें ए इक्वल टू बी है, ये मान लीजिए ट्रू हो गया, लेकिन ये फॉल्स हो गया, तो ये ओवरऑल रिजल्ट तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही ओवरऑल फॉल्स हुआ तो यहाँ पे आपका ट्रू भी होगा, फिर भी फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ फॉल्स होगा, फिर भी फॉल्स हो जाएगा। यानी कि यदि यहाँ दोनों ट्रू है तभी यहाँ ट्रू होगा, और ये ट्रू होगा तब फाइनली ट्रू होगा। यदि ये ट्रू हो गया बट ये फॉल्स हुआ,
तो इसका मतलब रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो हमने एंड ऑपरेटर इसलिए यूज किया है कि तीनों कंडीशन ट्रू होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। और तीनों कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये बना कि हमारा जो है वो ऑल साइड्स जो है वो इक्वल है। तो इस स्थिति में हम प्रिंट कराएंगे प्रिंटफ इक्विलेटरल। ठीक है। अब यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग चलते हैं एल्स इफ में, यानी कि कोई इसमें से कोई दो बराबर नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट चेक करना है कि कोई दो बराबर हो आपस में। तो उसके लिए सिंपल हम चेक करेंगे कि यदि ए बराबर है बी के, ठीक है, ए आपका बी के बराबर है, या ए जो है हमारा सी के बराबर है, या जो बी है वो सी के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया है। एंड मतलब ऑल ट्रू कराना है, और यहाँ और लगाया है यानी कि कोई एक भी ट्रू हो जाता है। नहीं, कोई दो भुजा वापस में बराबर हो गई तो इसका मतलब वो क्या है, आइसोस्केलेन। तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ कर दिए आइसोस्केलेन। ठीक है। अब यदि ऐसा नहीं होता है तो मतलब तीनों आपस में भी बराबर नहीं है और कोई दो भी आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो इस पार्ट में आपका प्रिंट करना होगा स्केलेन, यानी कि ये इसमें से कोई बराबर नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विषम बाहु। तो ये मेन लॉजिक है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी तीन साइड्स को यूजर इनपुट करेगा और उसके आधार पे हम लोग उसके प्रकार को आइडेंटिफाई कर दिए। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करा के भी देख लेते हैं। तो इसका हम लोग नाम रख लेते हैं ट्रिंगल टाइप्स डॉट सी। ठीक है। अब यहाँ प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं यानी हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, और यहाँ पे आपका आ जा रहा है यानी कि इंट ए बी सी, तीन साइड है। यहाँ पे प्रिंटफ करते हैं और यहाँ लिखना होगा इंटर साइड्स ऑफ ट्रिंगल। ट्रिंगल, ठीक है जी। हाँ, उसका क्वेश्चंस हम लेते आते हैं ताकि हमें आसानी होगा, और यहीं पे हम लोग क्वेश्चंस रख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, चूँकि हम हर प्रोग्राम में ये बनाए हैं। यदि आपका सोर्स कोड चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम इसे सोर्स कोड भी आप टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल ये हमारा आ चुका है, और यहाँ पे चूँकि मल्टी लाइन हम ले लेते हैं और ये बहुत लंबा आपका चला गया, तो 2-3 पार्ट में इसको कर लेते हैं ताकि हमें पूरी विजिबिलिटी हो। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने मैसेज सिर्फ दिया था कि साइड्स ऑफ ट्रिंगल इनपुट करना है। अब वो जैसे ही इनपुट किया तो हम लोग स्कैनएफ की सहायता से %d यानी तीनों साइड के लिए %d %a, %b, %c, और इस प्रकार से ये तीनों साइड्स की इनपुट हो गया। अब हमारी अब वो लॉजिक आएगी, यानी कि जैसे हम बताए कि इफ ए, एक यहाँ हम ब्रैकेट और ले लेते हैं, a इक्वल टू b एंड a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू c। तो इस प्रकार से कोई भी कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा प्रिंटफ होना चाहिए इक्विलेटरल। ठीक है जी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो एल्स इफ, और यहाँ हमें कंडीशन चेक करना होगा a इक्वल टू b। लॉजिक सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका एंड के जगह पे और हो जाएगा, a इक्वल टू b
और यहाँ भी और हो जाएगा ए इक्वल टू सॉरी बी इक्वल टू सी। तो इस प्रकार से ये आपका कोई दो बराबर होता है तो आपको प्रिंट करा देना है प्रिंटफ। इसका मतलब ये कौन सा है भाई, तो आइसो स्केल है, आइसो स्केल। और यहाँ पे हो गया सेमीकोलन। यदि दोनों में से कोई बराबर नहीं है तो इसका मतलब ही है प्रिंटफ और इसको बोलेंगे स्केल। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब चूँकि इंट मेन लिखा है तो रिटर्न 0 हमने लिख लिया। तो ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया और रन कोड पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर आया इंटर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, हमने डाला 4 5 6, यहाँ आ गया स्केल। फिर से रन कराते हैं और इस बार हम डालते हैं 5 6 5। देखिए ये आ गया स्केल। अब यहाँ ध्यान देने जो बात है कि हमने डाला 5 6 5, इसका मतलब गलत है। गलत कहाँ है भाई, ए इक्वल टू बी 2 बार लिख दिए हैं तो ये दोनों ट्रू हो गया। यानी कि ए इक्वल टू बी और यहाँ भी है और यहाँ भी है, हमने कि ए इक्वल टू सी तो कहीं है नहीं, तो ये हो गया फॉल्स, जिसके कारण ये दे रहा है आपका स्केल। लेकिन यहाँ गलती हुआ, इसको सुधारते हैं। जैसे ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी, अब बी इक्वल टू सी, अब यहाँ भी हो गया ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू सी। तो ध्यान रहे यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई तो इसे हम सुधार दिए, सी कर दिए। अब फिर से हम इसको रन कराते हैं। अब हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा और इसी को बोलते हैं टेस्टिंग। हम लोग अलग अलग यानी कि 5 फिर से 6 अगेन 5 डालते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया आइसो स्केल। यदि दूसरा वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, यानी कि पहले हम लोग डाल देते हैं अलग 6, उसके बाद हम डालते हैं 8 और 8, फिर भी आ गया आइसो स्केल। हाँ, इसके बाद एक हम लोग स्केलन का भी चेक कर लेते हैं जी, इक्विलेटरल का भी। तो इक्विलेटरल के लिए क्या है कि सब बराबर हो, यानी 6 6 आ गया इक्विलेटरल। तो इस प्रकार से ये जो कोड है यानी कि हम लोग का प्रोग्राम सोल्व हुआ आपके ट्रायंगल टाइप आइडेंटिफिकेशन के लिए। यानी कि हम लोग के जो साइड्स इनपुट लिए और इसके आधार पे ट्रायंगल्स के प्रकार को हम लोग समझे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप जरूर इसे लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।